भागे शिवराज के मंत्री। तुलसी सिलावट का किया गांव वालों ने बुरा हाल। बीजेपी के मंत्री की गजब बेइज्जती। गए थे वोट मांगने, बेइज्जत होकर आ गए। बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। ये पंक्तियां मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट पर बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं, क्योंकि जहां माननीय कैबिनेट मंत्री जनता से वोट अपील करने अपने काफिले के साथ खुशी खुशी पहुंचे थे, वहीं से मुंह लटकाकर उल्टे पैर उन्हें वापस आना पड़ा। मामा शिवराज के मंत्री की ऐसी बेइज्जती हुई जिससे दिल्ली में बैठे मोदी को भी सरकार की हार का स्पष्ट संदेश मिल गया होगा। यहाँ न सिर्फ मंत्री जी का अपमान हुआ, बल्कि बीजेपी पार्टी को वोट देने से ही मना कर दिया गया। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि मंत्री जी का विरोध करने वाले खुद बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, जिन्होंने तुलसी सिलावट के खिलाफ नारेबाजी भी की और चेतावनी भी दे डाली। हम चाहते हैं कि आप ये मुख्यमंत्री तक, वीडी शर्मा तक ये हमारी बात पहुंचाए, नहीं तो कांवेर में इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये हमारे पूरे दरअसल मंत्री जी इंदौर के सावेर गांव पहुंचे थे, जहां विधानसभा चुनाव में देवपाल से बीजेपी प्रत्याशी मनोज पटेल का जोरदार विरोध हो रहा है। और सबसे हैरानी की बात है कि यहां से जिस मनोज पटेल को टिकट दिया है वो पिछला विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, जबकि यहाँ के लोग बाहरी को नहीं बल्कि किसी स्थानीय नेता को चाहते हैं। चौधरी समाज ने राजेंद्र चौधरी के नाम का समर्थन किया था, लेकिन सीएम के करीब होने की वजह से मनोज पटेल को टिकट दे दिया गया। बस इसी बात से खफा होकर बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने पार्टी और मंत्री दोनों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। समर्थकों का कहना है कि अगर राजेंद्र चौधरी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है तो वो पार्टी को वोट नहीं देने वाले। इस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं के हाथों में मनोज हटाओ, बीजेपी बचाओ और पट्टेबाजी नहीं चलेगी जैसे पोस्टर भी थे। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए पटेल के टिकट का खुला विरोध किया। एमपी में बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद कलह लगातार जारी है, जिसके लगातार उदाहरण और तस्वीरें दोनों देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की, उसमें देपालपुर विधानसभा में राजेंद्र चौधरी जो हिंदूवादी नेता है, लिबरेशन सेना के संरक्षक है, वो प्रबल दावेदार थे। लेकिन उनको तदीकार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक वंशवाद, पट्टावाद को बढ़ावा देते हुए 2 बार विधायक हारे और इस बार भारी विरोध होने के बाद भी उनको टिकट एक पट्टे के रूप में दे दिया गया। इसके मनोज पटेल को जिस प्रकार से टिकट मिला है उसका आक्रोश सांवेर में भी आज देखने को मिला, क्योंकि दरअसल यहाँ लोगों का कहना है कि वो स्थानीय को वोट देना चाहते हैं, लेकिन किसी बाहरी को नहीं। इसलिए तमाम समर्थक राजेंद्र चौधरी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। राजेंद्र चौधरी भी बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में राजेंद्र चौधरी गिरफ्तार हो चुके हैं। बाद में कोर्ट ने हालांकि उन्हें बरी कर दिया था। 1.5 साल से राजेंद्र चौधरी क्षेत्र में सक्रिय हैं और कई सामाजिक कार्यक्रम भी करा चुके हैं। उनके समर्थक ही मनोज की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में गए मंत्री तुलसी सिलावट के सामने भी समर्थकों ने नारेबाजी कर तख्तियां लहराकर विरोध दर्ज किया। और इसी प्रदर्शन के कारण सांवेर दफ्तर में राजेंद्र चौधरी के समर्थक पहुंचे थे। उन्होंने तुलसी सिलावट को घेर लिया, जिस कारण उन्हें उल्टे पैर लौटना पड़ा। वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी भी समझ चुके हैं कि शीर्ष नेतृत्व इस बात को नहीं मानेगा। कहा जा रहा है कि राजेंद्र चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ देपालपुर विधायक विशाल पटेल का कांग्रेस से दूसरी बार उम्मीदवार बनना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में अगर राजेंद्र चौधरी निर्दलीय लड़ते हैं तो यह मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह का विरोध बीजेपी और पार्टी के उम्मीदवारों का हो रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि पार्टी की हार निश्चित हो चुकी है।